हेलो एवरीवन, मैं आनंद आप सभी का नीम ट्रेनर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है फाइलिंग ऑपरेशन। ठीक है। और हम इसमें आप फाइल के बारे में बताएंगे। आप सभी देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर ये जो रेती दी हुई है, आप सभी ने यूज की होगी अपने जीवन के अंदर। ठीक है। आपने कोई भी मटेरियल को निकाला होगा किसी भी पार्ट से इसकी सहायता से रगड़ कर। ठीक है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे बनती है ये। ठीक है, कितने टाइप की होती है। फाइलिंग ऑपरेशन की बात करते हैं। देखो फाइलिंग ऑपरेशन क्या, फाइलिंग इज ए मटेरियल रिमूवल प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ फाइल। इट इज मेनली फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक है। ये क्या है कि हम किसी भी धातु, ठीक है, किसी भी धातु या कोई भी कठोर वस्तु है उसकी सतह से रगड़ कर पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए रेती की सहायता से जो क्रिया करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइलिंग ऑपरेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रेतना कहते हैं या फाइलिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। सभी ने इसको यूज किया होगा। और ये क्या है, फाइल्स। फाइल्स का मतलब क्या होता है, रेती। ठीक है। ये क्या है, द फाइल इज डिफाइन एज ए स्टील हैंड टूल। ठीक है, क्या स्टील हैंड टूल है विद स्मॉल शार्प टिप ऑन इट्स सरफेस। इसके जो सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर क्या टिप कटे हुए हैं। क्या शार्प टिप कटे हुए, यूज फॉर स्मूथिंग मेटल और वुड। क्या क्या स्मूथिंग करने के लिए, चिकनाई प्रदान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये फाइल है। देखो, ये अगर बात करते हैं तो ये क्या एक ऐसा कर्तन औजार है जिसको हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है। एक ऐसा कर्तन औजार है जिसको हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये क्या उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील से बनी हुई होती है। और क्या टंगस्टन इस्पात से भी बनी हुई होती है। ठीक है। इसको क्या फोर्ज करके बनाते हैं। ठीक है, फोर्ज करके बना देते हैं और इनके ऊपर क्या टिथ निकाल देते हैं। इसकी जो सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर टिथ निकाल देते हैं। इसकी एजिज के ऊपर भी टिथ काटते हैं, डबल कट टिथ, सिंगल कट टिथ, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार इनके टाइप के अकॉर्डिंग टिथ काट देते हैं। ठीक है। और जो इसके टिथ को क्या करते हैं, हार्डो टेम्पर कर देते हैं। हार्डो टेम्पर, देखो हार्डो टेम्पर इसलिए किए जाते हैं टिथ, ताकि आप किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है, उसको रगड़ो और मटेरियल को निकालने की कोशिश करो तो मेटल सपोज करो वो हार्ड होगा। अगर टिथ नरम होगा तो क्या टिथ टूट जाएंगे, मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाएंगे उसकी सतह से। इसलिए इनको हार्ड किया जाता है ताकि आसानी से मटेरियल को निकाल सको आप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। अगर इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं फाइलों का, हम देखो इसको चपटी सतह से, गोल सतह से, खाँचों से और होल्स के कोनी सतह से समान अमाउंट में मेटल को निकालने के लिए इसको उपयोग करते हैं। ठीक है। देखो ये क्या फिटिंग ऑपरेशन हम जब करते हैं तो ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो कोई भी होल हो या साफ्ट हो वो अच्छे से उसमें फिट नहीं बैठ पाती है। तो वहाँ से हमें क्या मेटेरियल को निकालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेटेरियल को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो फिटिंग अच्छे से हो। या कोई भी सतह पे आप अगर आप क्या किसी भी प्रोसेस करके तो उस पर मार्क हो जाते हैं, निशान पड़ जाती है, वो सतह खुरदरी हो जाती है, तो उनको हमें स्मूथ, जो चिकनाई प्रदान करने के लिए हम बहुत ही कम अमाउंट में मटेरियल को निकालते हैं, तब हम फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स की बात करते हैं। देखो लेंथ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, ग्रेड के अकॉर्डिंग और टाइप ऑफ कट के अकॉर्डिंग। अगर लेंथ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये 4 से 18 इंच तक की जो लेंथ में अवेलेबल होती है। अब जो मोस्टली होती है 100 mm से 450 mm तक की फाइल अवेलेबल होती है। 100 mm से 400 से 450 mm तक की फाइल अवेलेबल होती है। अगर देखो जो रेतियों का साइज है, ठीक है, जो फाइल का साइज है वो डिपेंड करता है उसकी लंबाई के ऊपर। जो कौन सी लंबाई होती है, जो उसकी शोल्डर से लेके हिल तक की लंबाई के ऊपर, शोल्डर से लेके हिल तक की लंबाई के ऊपर रेतियों का साइज डिपेंड करता है। देखो आपने कभी अभी रेती देखी होगी यहाँ पे, तो इसकी क्या है, देखो ये क्या है, हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, जो टैंक में फिट हो जाता है। टैंक मतलब क्या होती है, पूंछ। ये क्या है, शोल्डर है। ठीक है, और शोल्डर से लेके पॉइंट या हील बोल लो, इसको पूरी क्या होती है, लेंथ होती है। जो इसकी जो मोटाई होती है, इनको क्या, इसके ऊपर टिप कटे हुए होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ये फेस, ठीक है, जिसको फल्क बोल देते हैं। ठीक है,
ये फेस होते हैं। अब देखो उसकी लंबाई किस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगी, वो कार्य के ऊपर निर्भर करेगी। कार्य के ऊपर, अगर आप सपोज करो अगर कोई हैवी कार्य है, ठीक है, कोई हैवी कार्य है, तो आप क्या 100 mm से 400 mm तक की रेतियों का प्रयोग करते हो। कोई मध्यम कार्य है, ठीक है, कोई मध्यम कार्य है, तो उसके लिए आप जैसे आप ले लेते हैं 150 mm से 250 mm तक की रेती का प्रयोग कर लेते हैं। कोई घना बारीक कार्य है, जो फाइन कार्य है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 mm से 150 mm तक की रेतियों का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या कार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हो, उस प्रकार की रेती का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है देखो अकॉर्डिंग टू शेप। अब देखो शेप के अकॉर्डिंग भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल होती है। जैसे क्या हुआ, हैंड फाइल होगी, ठीक है, फ्लैट फाइल होगी, वार्डिंग होगी, स्क्वायर फाइल होगी, ट्रायंगुलर फाइल होगी, राउंड फाइल होगी, हाफ राउंड फाइल होगी, टिलर फाइल होगी, मिल रेती होगी, नाइफ फाइल होगी, ठीक है, निडल फाइल होगी। ये अलग अलग प्रकार की फाइलें होती है अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, ये मोस्टली 11 प्रकार की होती है। बट क्या है कि बहुत ही कॉमन कॉमन जो फाइलें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हैंड फाइल, जिसको हस्त फाइल बोलते हैं, ठीक है, अपनी रेक्टेंगुलर शेप में होती है, पूरी लंबाई की एक समान होती है, परंतु मोटाई में क्या टेपर में होती चल जाती है। टेपर में होने का मतलब क्या है, आगे से थोड़ी मोटी फिर पीछे से थोड़ी बारीक होती चल जाती है। देखो टेपर में इसलिए की जाती रहती है, अगर आप सपोज करो कहीं से आपको क्या किसी भी सतह से मेटल को रिमूव करना है, अगर उस सतह का साइज कम होगा, उस होल का साइज कम होगा, अगर आप उसमें रेती को डालोगे तो रेती फंस जाएगी, वो चलेगी नहीं। इसलिए क्या टेपर में कर देते, ताकि वो उसमें किसी भी होल में, किसी भी साइज के होल में वो आसानी से फिट बैठ जाए। ठीक है, तो टेपर में होती चल जाती है। इसकी जो आप देखते हैं फेस के ऊपर क्या डबल कट के टित कटे हुए होते हैं, ठीक है, और इसकी जो एज है उसके ऊपर एक एज के ऊपर सिंगल कट के टित कटे हुए होते हैं, और एक एज के ऊपर बिल्कुल प्लेन होते हैं, बिल्कुल प्लेन होता है। इसको है ना सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। जो हैंड फाइल है उसको कौन सी फाइल के नाम से भी जाना जाता है, सेफ एज फाइल के नाम से। आप कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी सतह होगी उससे मटेरियल को रिमूव करते हो तो ये फिनिशिंग सरफेस को क्या खराब नहीं करेगा, फिनिशिंग सरफेस को खराब नहीं करती है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। अब थोड़ा फ्लैट फाइल के बारे में हम जान लेते हैं। देखो फ्लैट कौन सी फाइल होती है, अपनी चपटी रहती है। ठीक है, अब ये देखो रेक्टेंगुलर इन सेक्शन में होती है, परंतु क्या अपनी प्रभावी लंबाई की और मोटाई की दोनों की क्या 1/3 पार्ट इसका टेपर में होता चल जाता है। 2/3 पार्ट तो क्या इसके एक समान होगा, आप देख पा रहे हो 2/3 पार्ट एक समान है, परंतु 1/3 पार्ट क्या होगा, ये टेपर में होता चल जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये तो बिल्कुल एक समान रहेगा, परंतु यहाँ से ये क्या टेपर में होता चल जा रहा है। ठीक है, देखो ये वर्कशॉप की सबसे ज़्यादा यूज में लेने वाली फाइल है, वर्कशॉप की सबसे ज़्यादा यूज में लेने वाली फाइल है ये। ठीक है, हैंड फाइल, इसका जो उपयोग करते हैं उसको चपटी सतह को रगड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ से मटेरियल को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये मोस्टली अगर पूछा जाए कि कितनी लंबाई तक की अवेलेबल हो जाती है, 150 mm से 450 mm तक की अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं हम कौन सी फाइल की, हाफ राउंड फाइल की हम बात करते हैं। देखो ये क्या होती है, अर्ध गोलाकार रेती, अगर हिंदी में बात की जाए तो अर्ध गोलाकार रेती। देखो इस प्रकार की जो रेती होती है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या हाफ राउंड होता है, हाफ राउंड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसका देखो 1/3 पार्ट तो हाफ राउंड में होगा, वक्र में होगा, 2/3 भाग क्या होगा, चौकोर होगा, चपटा होगा। ठीक है, इसका हम उपयोग अगर इसके ऊपर टिथ की बात करते हैं, जो वक्र में होगा ना, जो वक्र में जो गोलाकार में होगा उसके ऊपर तो देखा क्या है, सिंगल कट के टिथ भी कटे हुए होते हैं। देखो ये सिंगल कट के टिथ, डबल कट के टिथ कटे हुए होते हैं। इनका क्या रीजन है, देखो ये अकॉर्डिंग टू वर्क है उसके अनुसार भी ये काटे जा सकते हैं। ठीक है, टिथ उसके अनुसार भी काटे जा सकते हैं। ये मार्केट में अब तो हर तरह की अवेलेबल होती है, परंतु क्या अगर बोला जाए तो हम बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या होता है कि जो इसके ऊपर जो वक्र के ऊपर जो राउंड होता है सर्कल के ऊपर क्या, इसके ऊपर तो सिंगल कट के टीते कटे हुए होते हैं, परंतु जो चौरस जगह होती है, जो चपटी जगह होती है, वहां पर डबल कट के टीते कटे हुए होते हैं। ठीक है, ये अपनी पूरी प्रभावी लंबाई की एक समान होती है, वही 1/3 पार्ट इसका क्या टेपर में होता चल जाता है, टेपर में होता चल जाता है। जैसे उत्तल कन्वेक्स वाली जगह और कनकेव वाली जगह, अवतल कनकेव वाली सतह को रगड़ने के लिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अब आ जाता है राउंड फाइल।
देखो राउंड फाइल क्या होता है, देखो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या होता है, पूरा राउंड होता है। ठीक है, क्या होता है, राउंड होता है, परंतु ये क्या पूरी टेपर में होती चल जाती है, टेपर में होती चल जाती है। टेपर में इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी प्रकार के कितनी किसी भी साइज के होल को रेत सके, किसी भी साइज के होल को रेत सके। ठीक है, अगर इसके फेस की बात करते हैं तो ये फेस के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाती है, सिंगल कट के टिप के साथ भी और डबल कट के टिप के साथ भी ये अवेलेबल मिल जाती है आपको। स्क्वायर फाइल बात करते हैं, अब क्या क्रॉस सेक्शन क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि इसके पास ऐसे ही चार फलक होंगे, चार फेसेज होंगे, एक फेस ऐसे ही इसके दूसरी साइड भी फेस होगा। ठीक है, फिर इसके बैक साइड भी फेस होगा और इसके ऊपर के टॉप के बैक जो क्या है डाउनवर्ड भी एक फेस होगा। ठीक है, अपोजिट साइड भी एक फेस होगा। इसके जो सारे चारों के चारों फेस के ऊपर क्या डबल कट के कटे हुए होते हैं। इस प्रकार की जो जो फाइलें होती है वो क्या है कि जो चौकोर जो खाने कटे हुए होते हैं चौरस जगह से मेटेरियल को निकालने के लिए इस प्रकार की रेती से रेती का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौरस तार से मेटल को निकालने के लिए, और क्या संकीर्ण खांचे हुए कोई भी होल्स हुई ग्रूव्स हुए उनको रेतने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, होल्स को भी रेतने के लिए भी इनका प्रयोग कर लेते हैं, वर्गाकार होल्स को। देखो इस प्रकार की जगह से मटेरियल निकालने के लिए हम स्क्वायर फाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। थ्री स्क्वायर फाइल मतलब क्या है, जो क्रॉस सेक्शन होगा ट्रायंगुलर में होगा वही टेपर में होता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो ये जो ट्रायंगुलर फाइल का हम इस्तेमाल जो करते हैं, इसका इस्तेमाल देखो हम कोई भी एंगुलर ग्रूव है कोनी खांचे हैं उनको क्या उनसे मेटेरियल को निकालने के लिए उनको, जैसे आरी है, आरी का आपने दांते देखे होंगे। ठीक है, कोई भी 90 डिग्री के जो एंगल से कम हो गए वहाँ से मेटेरियल को निकालने के लिए, कोई भी ऐसा कॉर्नर होगा, कोई भी ऐसा जो कॉर्नर होगा जो 90 डिग्री से कम का एंगल बना रहा है, वहाँ से मेटेरियल को निकालने के लिए आप ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके जो फेसिस है उसके ऊपर डबल कट के कटे हुए होते हैं सारे के ऊपर। ठीक है, जैसे आरी के दांते को पहनाने के लिए भी हम ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग करते हैं, तेज करने के लिए भी। नीडल फाइल, अभी देखो नीडल फाइल आ जाती है। ठीक है, ये नाइफ फाइल नीडल फाइल ये सेम सी होती है। ठीक है, ये क्या बहुत ही बारीक कार्य करने के लिए चाकू की तरह दिखने में होती है। ठीक है, बहुत ही बारीक कार्य, बहुत ही बारीक कार्य करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फाइन कार्य करने के लिए। जैसे कोई भी आप डेलिकेटेड वर्क करते हैं सच एज रिपेयरिंग स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, जैसे वो चीज़ हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, इनको रिपेयर करने के लिए हम इस प्रकार की रेती का प्रयोग कर लेते हैं। इसकी जो इसके ऊपर जो दांते कटे हुए होते हैं ना वो 10 डिग्री के अंतर कोण के ऊपर कटे हुए होते हैं, बहुत ही शार्प टिथ कटे हुए होते हैं, डबल कट के टिथ कटे हुए होते हैं। इनका भी वहाँ से ऐसे कॉर्नर से मेटेरियल को रिमूव कर देती है जहाँ पे 90 डिग्री से कम का एंगल बना हुआ होता है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ कट के ऊपर आ जाते हैं। देखो सिंगल कट, डबल कट और रैप्स कट हम बात करते हैं। सिंगल कट वो होता है जिसके ऊपर वन साइड कटिंग चल रही है। ठीक है, वन सेट ऑफ कटिंग टिथ है, वन सेट ऑफ कटिंग टिथ है। आप देख पा रहे हो तो ये क्या सिंगल कट की टिथ है। इनकी क्या लेस इफिशियंसी होती है मटेरियल को निकालने की, लेस इफिशियंसी होती है मटेरियल को निकालने की, परंतु बहुत ही ज़्यादा चिकनाई प्रदान करते हैं, बेटर फिनिशिंग देते हैं। इसका उपयोग मोस्टली क्या सॉफ्ट मेटल के लिए कर लेते हैं। डबल कट के टिथ, टू सीरीज ऑफ पैरेलल टिथ, ठीक है, रनिंग डायगनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द फाइल सरफेस विद वन सीरीज क्रॉसिंग द अदर। ठीक है, एक दूसरे को डायगनली काटते हैं टिथ। ठीक है, इसका जो उपयोग ये क्या है कि हाई इफिशियंसी होती है मटेरियल को रिमूव करने के लिए, हार्ड मटेरियल के लिए हम इस प्रकार की डबल कट के टिथ का इस्तेमाल वाली रेतियों का प्रयोग करते हैं। रैप्स कट कौन से होते हैं, ये लार्ज और कोर्स टिथ कटे हुए होते हैं। ठीक है, लार्ज और बड़े टिथ कटे हुए होते हैं। इस प्रकार के जैसे रेतियों का प्रयोग हम जैसे सॉफ्ट मेटेरियल होता है जैसे रबर हुआ, पीवीसी हुआ, लकड़ी हुआ, वहाँ से मटेरियल को निकालने के लिए इस प्रकार की रेतियों का प्रयोग करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार आ जाता है। देखो ग्रेड क्या है, जो ग्रेड क्या होती है, जो डिपेंड करती है जो टिथ के बीच की दूरी, एक टिथ से दूसरे टिथ के बीच की दूरी डिपेंड करती है ग्रेड के ऊपर। ठीक है, जिसके टिथ के बीच में ज़्यादा दूरी होगी, ठीक है, उसको हम दूसरी फाइल के नाम से जानते हैं, ऐसे जैसे रफ फाइल, खुरदी दांतों के बीच की दूरी इसको निर्भर करती है, ये ग्रेड को निर्भर करती है।
रफ फाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, देखो रफ फाइल इसमें मेंशन नहीं की हुई है, ये क्या है कि जो ग्रेड है वो 5 प्रकार से दर्शाई गई है। जैसे बास्टर्ड है, इस हमने सेकंड को लिया है, ठीक है, बास्टर्ड कट है। ऐसे ही इससे पहले एक रफ फाइल होती है, रफ फाइल में जो टिथ के बीच की दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। वो क्या बड़ी मात्रा में बहुत ही तेजी से पदार्थ को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में बहुत ही तेजी के साथ पदार्थ को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग, जो रफ फाइल का उपयोग है वो माइल्ड स्टील से मेटेरियल को निकालने के लिए किया जाता है, नरम धातु से निकालने के लिए किया जाता है और चिकनाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है बास्टर्ड कट। देखो बास्टर्ड कट होता है, बास्टर्ड फाइल या बास्टर्ड कट बोलते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि जो बास्टर्ड होता है वो रफ फाइल के मुकाबले में इनके टीथ के बीच की दूरी थोड़ी कम होती है, टीथ के बीच की दूरी थोड़ी कम होती है। इसका उपयोग किया जाता है, जो बास्टर्ड फाइल का यूज किया जाता है वो हैवी रिडक्शन के लिए किया जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मेटेरियल को निकालने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं, हैवी रिडक्शन के लिए बास्टर्ड फाइल का कर लेते हैं। इसका भी उपयोग हम, जो जनरली पर्पज होता है वो माइल्ड स्टील के लिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं। फिर आ जाता है देखो सेकंड कट, ठीक है। इसमें जो टीथ के बीच की दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है अकॉर्डिंग टू बास्टर्ड कट के, ठीक है। ये द्वितीय कट श्रेणी की फाइल हो गई, ठीक है। इसका जो प्रयोग किया जाता है अच्छी चिकनाई प्रदान करने के लिए किसी भी मटेरियल के ऊपर, और हार्ड मेटल को रेतने के लिए हम सेकंड कट फाइल का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। और जो है जैसे कोई भी हमें जॉब है उसका अंतिम साइज प्रदान करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। फिर आ जाता है स्मूथ कट या स्मूथ फाइल, ठीक है। इसमें जो टिथ के बीच की दूरी होगी बहुत ही कम होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कट की, ठीक है। तो इसमें बहुत ही फाइन टिथ और फिनिशिंग, और इसका हम उपयोग क्या करें, किस लिए करते हैं, फिनिशिंग और पॉलिशिंग के लिए हम उपयोग करते हैं, मतलब कि हाई एक्यूरेसी प्रदान करने के लिए किसी भी जॉब जॉब को या वर्क 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 पीस को, ठीक है, किसी भी जॉब या वर्क पीस को हम हाई एक्यूरेसी प्रदान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, बहुत ही अच्छी चिकनाई प्रदान करने के लिए, लाइक दैट पॉलिशिंग करने के लिए, बिल्कुल चमकाने के लिए। ऐसे एक डेड स्मूथ फाइल होती है या डेड स्मूथ कट भी बोल सकते हो। उसका उपयोग जैसे निश्चित साई के साथ साथ उच्च डिग्री की समाप्ति हेतु रेती का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो डेड स्मूथ फाइल है उच्च डिग्री की समाप्ति के हेतु के साथ साथ एक निश्चित साइज, जो क्या है कि जो जॉब का क्या है कि अंतिम साइज, ठीक है, एक्यूरेसी जो प्रदान करता है उसके लिए प्रयोग कर लेते हैं डेड स्मूथ कट का। तो ये सारे जो ग्रेड थी, कट थी, आप देख पा रहे हो जो उनके बीच के टीथ की दूरी दिखाया हुआ है। मास्टर्ड कट में देख पा रहे हो कितनी है, सेकंड कट, ठीक है, ये स्मूथ है, सेकंड कट या मास्टर्ड कट, इसमें कितनी ज़्यादा है, टीथ के बीच की दूरी ज़्यादा है सेकंड कट में, और कम है टीथ के बीच की दूरी, और स्मूथ के अंदर और कम है टीथ के बीच की दूरी, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच। सभी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।